हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझ लिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक न्यूक्लियो और एक होता है फाइल। तो न्यूक्लियो को हम लिखते हैं न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव सेंटर होता है। जनरली न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, यानी कि ऐसा स्पीसीज जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करता हो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब इनका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द स्पीसीज विच हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस और पॉजिटिव सेंटर और प्रोटॉन इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होती है अट्रैक्ट करने की पॉजिटिव चार्ज को, या फिर प्रोटॉन को, या फिर न्यूक्लियस, आप जो भी लिख सकते हो। तो इस तरह की स्पीसीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं Nu- से। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है जो कि लोन पेयर कहलाता है, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इट इज डिनोटेड बाय Nu। न्यूक्लियोफाइल का Nu लिया जाता है एंड फिर माइनस चार्ज एक लोन पेयर के साथ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को हमने देख लिया, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक न्यूक्लियस और एक फाइल में। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगा, जिसमें भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है, जिस भी स्पीसीज में आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि OH- हो गया, Cn- हो गया, ETC, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो जहां पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है, दोज स्पीसीज विच कंटेन लोन पेयर आर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे स्पीसीज जिसमें कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, सो हम एग्जांपल में देख सकते हैं NH3। इस नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो जिसमें भी आपको लोन पेयर दिखेगा उसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। देन H2O में देख सकते हैं यहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर CH3S CH3, इसमें भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो भी आप उसे न्यूक्लियोफाइल ही कहते हो। ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, H2O का स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है जो कि बेंट स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन जो है इसके पास दो लोन पेयर बच जाता है, तो यहाँ पर ये ऑक्टेट भी पूरा कर लेता है, एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। नोट के लिए आप याद रख सकते हो, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लेविस बेस होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से याद रखना कि वो एसिड होता है, एंड नेगेटिव चार्ज से याद रखना कि वो बेस होता है। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जो प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, एंड इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिसमें आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाए या फिर लोन पेयर देखने को मिल जाए तो वो होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कोई और चीज पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।